So in this lecture, we are going to discuss about creation of search campaign on Google Ads. So let's begin. So as we have discussed that there can be multiple campaigns, and under those campaigns we create multiple ad groups, and under those ad groups we create keywords according to those campaigns. So let's begin. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं. ओके. But here we are going to create a new campaign. तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम सेट करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. Our objective is sales or leads, web traffic, product brand, consideration, brand awareness, app downloads, visit stores, or we will through this who are expert into Google Ads only go for this option. तो यहाँ पे हम लोग अपना जो गोल है वो सेट कर लेते हैं. सो आवर मेन गोल वी आर टारगेटिंग हियर टुडे इज वेबसाइट ट्रैफिक. नाउ विल select that which kind of ad group we want to go for. So today we are running for search campaign. यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे. riverspace.com, and then we can give a name to our campaign. So let's see, website traffic 1. Website traffic 1. तो अब हम गूगल ऐड के सर्च कैंपेन के अंदर आ गए हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम बिडिंग में कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं. सो लेट्स सेलेक्ट. सो वी कैन हैव 2 ऑप्शंस. सबसे पहला तो मैक्सिमाइज करना है हमें क्लिक्स, या फिर इम्प्रेशंस हम बढ़ाना चाहते हैं. इम्प्रेशंस बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जितने लोग आपके वेबसाइट को देखेंगे तो वो इम्प्रेशन बढ़ाने वाली बात होती है. हमने 2 मॉडल्स डिस्कस करे थे जब हमने गूगल एड्स को पढ़ना स्टार्ट किया था. सो वी हैव कवर्ड दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स. So here we are running for improving our clicks. So we'll select clicks. यहाँ पे हम लोग अपनी CPC लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम के लिए कितना पैसा देना चाहूँगी. सो आई हैव सेट 5 रुपीज़ कि मैं एक अपने क्लिक के लिए 5 रुपीज़ देने के लिए कैपेबल हूँ. So we'll go and select for the next option, which is campaign setting. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि हम कहाँ पे अपना जो कैंपेन है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. तो यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे या फिर उसके पार्टनर जो है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर वेबसाइट्स, वहाँ पे सर्चेस देना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले नेटवर्क्स में भी देना चाहते हैं. सो अभी हम लोग सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं तो अभी डिस्प्ले हम अवॉइड कर सकते हैं. एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट लोकेशन. तो यहाँ पे इंडिया में हमें रन करना है या फिर अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग वी कैन रन. Here we can select our target audience, and then we can even exclude those people who are not in.
एंड यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी इस ऐड को देख रहे हैं तो उसका ऑडियंस का लैंग्वेज कौन सा है. So we have selected English and Hindi both. देन यहाँ पे उनका इंटरेस्ट ग्रुप किस तरह का है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर रनिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, राइट. So we can select options which have been shown. So advertising and marketing services हम select कर सकते हैं. Then SEO SEM services we can select. Then we can select media and entertainment. So ये 3 सर्विसेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ का ब्राउज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो डेमोग्राफिक्स को मतलब इसमें और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन अगर करना है तो वी कैन गो फॉर दिस. देन हम माई टारगेटिंग को और नैरो करना है तो उसके लिए हम जा सकते हैं. विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज ऑप्शंस इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स. Then so under dynamic search ads you can actually Google actually automates your ads, and according to your URL it searches for the people which matches with your audience type. And then we can go to more settings. यहाँ पे हम लोग अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं. हम किस डेट से किस डेट तक इसको रन करना चाहते हैं. एंड देन हम अपना इसमें टाइम भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि पूरे दिन हमें रन करना है या फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम वी कैन रन द एड. And then we'll go to keywords option. So we'll enter the URL of our website. And then we'll enter the product or the services. So we'll enter digital marketing. तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी सजेशंस देता है या फिर आप गूगल से सजेशंस ले सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन विच गूगल हैज़ गिवन अस. यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के ऑप्शंस उसने दिए हैं. वेब मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट. We have covered this in our previous lecture that what is broad match, what is phrase match, and then what is exact match. Then यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL सर्च करेंगे, डालेंगे. So the website is then we'll link display path here. तो यहाँ पे हम लोग अपना डिस्प्ले का पाथ जो है उसको कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू से डिजिटल मार्केटिंग, तो डिस्प्ले पाथ को जब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि यूज़र को ईजी हो जाता है थोड़ा अंडरस्टैंड करना. एंड देन विल फर्दर ऑप्टिमाइज आवर हेडिंग्स. तो यहाँ पे थोड़ी सी सजेशंस गूगल ने अपनी तरफ से दी है कि हम क्या क्या हेडलाइंस ले सकते हैं. सो विल टेक डिजिटल मार्केटिंग
as our first heading, then online marketing. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी डिस्कशन किया था, तो उसके थ्रू भी आप अपना कीवर्ड जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपका यूज़र जो है वो किस तरह का क्वेरी रेज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेडलाइन जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, so we can see that what are the top searches we are getting. Digital marketing in India, digital marketing best digital marketing company. So that is how you can do your research. And then we'll be taking description. तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपका. फॉर एग्जांपल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो यहाँ जैसे जैसे आप ऑप्टिमाइज करते जा रहे हो, यू कैन सी दैट इट इज़ अपियरिंग हेयर इनटू योर ऐड. तो आप अपना ऐड भी देख सकते हो कि किस तरह का आपका ऐड बनते जा रहा है. SEO, you can include your services which you are giving. SEM, then you can add your URL. जिस पे आप डायरेक्ट करना चाहते हो अपने यूज़र को. And you can even check your ad strength, that where your ad is lacking, where you can improve it. तो हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. इफ़ वी आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, digital marketing company, so they are running ad. We offer SEO. So this is from here you can also take descriptive ideas. If you search for that keyword on Google searches, you can have an idea कि आप किस तरह का description ले सकते हो. So here they are saying with 23 years of experience, we provide ROI-driven digital marketing solution. So this can be a good line. So you can take it from here. आइडियाज़ कहीं से भी आप ले सकते हो. आपकी जितनी की पुरानी कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग अभी जैसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारा ऐड किस तरह से दिख रहा है. So this is how our ad is going to appear to our users. एड स्ट्रेंथ को बेटर करना चाहिए आपको. सो हेडलाइंस कैसे यूनिक हो सकते हैं, तो यहाँ से सजेशन भी ले सकते हो. और जैसे इसमें कॉल टू एक्शन नहीं है तो अभी कॉल टू एक्शन डाल के यू कैन मेक इट बेटर. अभी जैसे आगे हम एक्सटेंशंस इसमें ऐड करेंगे. सो साइट एक्सटेंशंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में वी हैव कवर्ड. बट साइट एक्सटेंशन क्या होते हैं,
So these are the site extensions. इसको ऐड करने से अकॉर्डिंग टू सर्चेस 15% जो है इंक्रीमेंट होता है क्लिक्स में. So using this is always helpful. If you are creating an ad, it helps in increasing the performance of that ad. अलग अलग टाइप के साइट एक्सटेंशंस होते हैं. देयर इज़ कॉल आउट एक्सटेंशन. ये कॉल टू एक्शन के लिए एक्सटेंशन होता है. एंड देन देयर इज़ कॉल एक्सटेंशन. इसमें आप अपना फ़ोन नंबर डाल के क्लिक्स आपके बढ़ा सकते हो. तो इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे इन डिटेल. एंड विल गो टू बजट. So we can set a budget of 500. ये हमारा वीकली बजट है. इसमें हमारा एस्टिमेट भी बता रहा है वो कि वीकली हमें कितने क्लिक मिल जाएंगे और एवरेज सीपीसी हमको कितना लगेगा. एंड देन कितना हमारा कॉस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग. सो दैट इज़ हाउ विल डू इट. सो यू कैन चेक योर एड. उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है. एंड देन यू कैन पुट इट फॉर रिव्यू. तो गूगल उसको रिव्यू करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल बी पब्लिश्ड. गूगल के थ्रू अप्रूवल मिल जाता है तो आप अपना जो कैंपेन उसको पब्लिश कर सकते हैं. दैट इज़ इट इन टुडेज लेक्चर. We'll be covering many important topics in the coming lectures.